ये बताया कि आप पार्टी कब आप घोषित करेंगे? और मैंने बताया हफ्ते 10 दिन आउटर लिमिट, झंडा भी और पार्टी भी। वो पार्टी का नाम ऐसा होगा जो कश्मीर वाले को भी हजम होगा, जम्मू वालों को भी हजम होगा, शहर वाले तो अंडरस्टैंड अंग्रेजी भी करते हैं, लेकिन देहाती उस गृहस्थ मजदूर को भी समझ आएगा, उनको आर पार समझ आएगा। वो ऐसा नाम है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगना है। कोई नाम देता है पूरा संस्कृत वाला, कोई देता है उर्दू वाला, कोई देता है अंग्रेजी वाला। जैसे माहौल में लोग हैं वैसे देते हैं। अब मुझे उसमें से निकालना। आजाद साहब ये बताइए, हाँ। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि आप क्लाइमेट चेंज हो गए और आप बीजेपी के वफादार सिपाही हैं। आपको क्या लगता है क्यों आप पर ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी के वफादार सिपाही हैं? मैंने उसका जवाब दिया जी। कि बीजेपी के वफादार वो लीडर है जो मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। अब जानिए आप कौन है। मैं नहीं हूँ। मैंने जो तजवीज़ें दी थी, मैंने और मेरे 23 लोगों ने, वो कांग्रेस को बनाने के लिए दी थी कि आपके ब्लॉक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ज़िला इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पीसीसी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वर्किंग कमेटी का इलेक्शन 25 साल से नहीं हुआ है, इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन 25 साल से है, कांग्रेस प्रेसिडेंट परमानेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट इनविजिबल है, कांग्रेस प्रेसिडेंट किसी से मिलता नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। जो उनको आर पार चली गई कि हमने चैलेंज क्यों किया। आज तक तो हमें थे जिंदाबाद, है अल करेगा वांगन करेगा, कांग्रेस लीडरशिप करेगी, है जीरो आएगा तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 40 सीटें आई तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 50 सीटें जिंदाबाद। हमने उसको चैलेंज किया कि लीडरशिप वो होनी चाहिए जो कांग्रेस, जिसमें ताकत हो, तजर्बा हो, कांग्रेस मजबूत। ये नहीं राजे महाराजे का सिस्टम नहीं होना चाहिए, है? सब सुनिए, तो वो उनको आर पार चलेगी। अब मोदी साहब ने रोया। अब हमारे लीडरों ने इस तरह का काम कोई किया होता तो उनके लिए भी कोई रोने वाला होता। प्राइम मिनिस्टर किसी के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर तो किसी के लिए नहीं रोता। काम मैंने जिंदगी में कुछ किया होगा। हालांकि पार्लियामेंट में आप सब कांग्रेस के लीडरों की स्पीचेस निकालिए मुझे एज लीडर अपोजिशन, उसमें लिखिए गुलाम नबी आज़ाद इन पार्लियामेंट, फिर देखिए गुलाम नबी आज़ाद और मोदी साहब की नोकझोंक 7 सालों की। उस हिसाब से मोदी साहब मुझे जेल में भरना चाहे, लेकिन उन्होंने, मैं कह रहे, कागजात चीफ मिनिस्ट्री से लेकर लास्ट मिनिस्ट्री सब देखे हैं, मेरे नोट देखे हैं 2-2 पेज के करप्शन के खिलाफ। मैंने करप्शन के खिलाफ कानून बनाया। यही तो आज बीजेपी वाले पकड़ते हैं ना, हैं? मैं कश्मीर के लोगों को मालूम है मैंने कितना करप्शन किया। हाँ, अल्लाह और उसको सामने मैंने एक नया पैसा किसी से नहीं लिया, आपको मालूम। तो सुनिए, इसलिए मोदी साहब से मैं क्यों डरूं? लेकिन अगर हमारी स्टाइल का, हमारी जिंदगी का, हमारे काम करने पर कोई प्राइम मिनिस्टर रोता है तो उस पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो मेरे पार्टी के लीडर 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकला कि अपनी सीट भी हार गए। गवर्नमेंट तो आई नहीं, लेकिन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो आदमी, हमारा समाज आदमी को गाली देने वाला कभी पसंद नहीं आता, लकलोंड छुनते बन पसंद। और बड़ा लीडर ही कहेगा जी भाई ये चोर है, चौकीदार चोर है, फलां चोर है, एक दफा कहा, लेकिन अब 5 साल कहोगे तो अगले वाला का संपत्ति होती कौशरी हिंदुस्तान बेते वोट से उसको संपत्ति होती और आपको कुछ मिलता नहीं। आपको ये हो गया कि अपनी भी सीट गए, आप फिर भी गालियां देकर लोकसभा का लीडर नहीं बना पाए। तो आदमी को सबक सोचना चाहिए कि हम गलत ट्रैक पे हैं। आपको दूसरे की खामी, गलतियां निकालने से पहले अपने गले में झांकना चाहिए। हम लोगों के पास जाते हैं क्या? हम घर में लीडरों को मिलते हैं क्या?
MP रिटायर भी होते हैं तो लीडर से मिल नहीं पाते हैं। तो जिस MP लोकसभा में आए 5 साल और राज्यसभा में आए 5-6 साल, वो अगर अपने लीडर से नहीं मिलेगा, हम कहेंगे कांग्रेस को बनाएंगे, तो गुलाम नबी आज़ाद उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इंदिरा गांधी 1000 आदमी को सुबह मिलती थी बगैर अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रेसिडेंट होकर। आज के लीडर क्यों नहीं मिलते हैं? तो ये दुख है। तो मैं तो उल्टा कहता हूं, मिला गुलाम नबी आजाद नहीं, मिले वो लोग हैं जिनको बीजेपी का एजेंडा और मोदी साहब का एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं। इसलिए मेरा रिवर्स है। हाँ? और यहां भी मैं कभी MP नहीं रहा बीजेपी से, मैं बीजेपी के साथ हुकूमत में नहीं रहा, मैं उनकी मंत्री नहीं रहा, मैंने अपने लीडरों को लेकर फोटो खींचने नहीं वहां पहुंचा। अब ये सब जानते हैं, क्यों मुझसे खुलो। आपको काफी ज्यादा अंदर से जो है दुख है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे काफी ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 370 वापस नहीं आएगा। कौन कहता? कॉमर्स बिल जो है वो उसी मेजॉरिटी में पास की गई थी, वो रिपील की गई। 370 के बारे में आप जैसे लीडर्स, जैसे आपने भी बारामूला में कुछ इसमें स्टेटमेंट दिया था। नंबर 1 ये क्वेश्चन है। दूसरा भी आप सुनिए, चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 370 जो है वो रोड़ा था डेवलपमेंट के लिहाज से, या डेवलपमेंट उसी से नहीं हो रही थी? ये 2 क्वेश्चन है सर। पहला बताऊं, 370 किसी के लिए रोड़ा नहीं था। मैंने 3 शिफ्ट की, कोई रोड़ा नहीं था। मैंने असेंबली हफ्ते में 6 दिन करी, कोई रोड़ा नहीं था। पूरी पहाड़ खोद लिए सड़कों के लिए, कोई रोड़ा नहीं था। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराई, कोई रोड़ा नहीं था। स्कूल कॉलेजेस का, अस्पतालों का जाल बिछाया, कोई रोड़ा नहीं था। ये बीजेपी का कहना, और अगर उस पर मैंने दूसरी तकरीर की, अगर वो नहीं सुनी है तो सुनिए, वो भी 1 घंटे की तकरीर है, जिसमें मैंने एक होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठे थे। क्या आपने कहा हेल्थ केयर ये नहीं है? तो मैंने कहा हेल्थ केयर नेशनल एवरेज से और गुजरात से ये ज़्यादा है। हमारा ड्रॉप आउट बच्चों का, लड़कियों का नेशनल एवरेज और गुजरात से ये ज़्यादा है। उस भी सुनी है? नहीं सुनी है? मैं ढूंढवा के आ भी लगा। मैंने 21 चीज़ें ऐसी गिनी हैं पार्लियामेंट में, और 40 में मैंने कहा है कि गुजरात हमारे पीछे है, और कई 30 या 35 में हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर। तो मैंने नतीजे में आखिर में कहा, क्योंकि गुजरात, जम्मू, यही चीज़ें हमारे खिलाफ होम मिनिस्टर साहब ने बताई थी कि ये नहीं हुई थी। चूँकि अब मैं आंकड़े आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट की, इसलिए गुजरात को UT बनाओ और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजो और जम्मू कश्मीर को अपग्रेड कराओ। ये भी मेरी तकरीर है, ये भी 1 घंटे की है, और मुझे अफसोस है कि वो तकरीर रिकॉर्डेड है, वो क्यों नहीं, और मैं उसको सर्कुलेट कराऊंगा। ये आप लोगों को करना चाहिए था भाई, वो जिसमें काउंटर किया, तो इसलिए कोई नहीं। अब ये होते हैं, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ MSc तक, हमें नंबर मिलते हैं थ्योरी के सिर्फ 20, प्रैक्टिकल के 80। थ्योरी में सब लिखते हैं, जितने कागज़ बर्बाद करोगे है उसमें नंबर मिलते हैं। मैंने ये बताया कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा, मैं, कोई दूसरा बनाए मैं नहीं रोकता, PDP बनाए रोके, NC बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूंगा? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए। जैसे पहले एजेंडे बने 3 है, आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैसा एक और एजेंडा इस दफ़ा, 75 साल में 76वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बनाऊंगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होगा, मैं उसका कदर करता हूँ, लेकिन मीडिया को एनालाइज करना है, उनको इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करनी है, डिसमिनेट करनी है।
असेंबली ठीक करनी है लेकिन डिसमिनेट सिंसियरली करनी है। तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एजेंडा है मसा करो, ये इज क्वाइट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि 370 नहीं आ सकता, 370 आ सकता, या तो मोदी लाएगा जैसे किसान का लाया। किसान का हमने नहीं लाया ना, मोदी ने लाया ना, उसकी मेजॉरिटी उसने लाई, या तो मोदी साहब लाए। मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता लाने के लिए। कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई लीडर कहे कि मोदी साहब को कन्विंस करेगा, मोदी साहब अकेले नहीं, उसकी कैबिनेट को, ऐसा हुसन वन बोझ मैं नहीं कर सकता हूँ कन्विंस। तो या तो मोदी साहब खुद दे दे या 2/3 मेजॉरिटी होगी। मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट से मंगाए, सुनो सुनो सुनो, मजबूर होके दिया क्योंकि हिंदुस्तान का कारवां, ये हिंदुस्तान का एक थोड़ा सा कस्बा वो हुआ, और वो उनका 75 साल से एजेंडा नहीं था, ये भी आप जानते हैं। ये तो 75 साल से एजेंडा ना, पूरी उनकी परिवार का एजेंडा 75 साल। वो तो उस वक्त किसी बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस में किया था, तो दैट वाज नॉट ए, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं था। ये हर चीज़ में हिस्ट्री में जाना चाहे ना मीडिया, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, यू आर द 4th पिलर, यू शुड नॉट बी स्वेड अवे बाय माय स्टेटमेंट और एनीबॉडीज स्टेटमेंट। लोकसभा का क्या हमें मिला है? मोदी एंड 8 अदर पार्टीज 86%, कांग्रेस एंड अदर पार्टीज 14% वोट in favor of 370, no, in favor of abrogations 86%, 8 parties, और अगेंस्ट एब्रोगेशन के खिलाफ 14%। अब मुझे बताइए, ये 86% मैं दिला सकता हूँ? यहाँ की कोई पार्टी 86% ले सकती है? मुझे बताइए ना, आप ही बताइए, कोई आप में से बताइए, कितने साल लगेंगे 86% बनने में हमको? तो एक उम्मीद है ना, दुआ करनी है। मैंने कब कहा नहीं करो, 5 साल आए, 10 साल आए, 15 साल आए, यस, बट इट कांट बी टुडे इन दिसंबर, इट कांट बी इन मार्च दिसंबर। दिसंबर तक हो सकता है ओनली मोदी साहब, आई कैन नॉट डू इट। सो अगर नंबर जाना है, इट कैन नॉट बी डन इन 1 डे, इट कैन नॉट बी डन इन 1 पार्लियामेंट इलेक्शन। 14 से 84 होना मुश्किल है। Am I understand? So मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एक तो सपना हुआ, नाउ दिस इज द, आई एम ए पार्लियामेंटेरियन। मोदी साहब जिसका चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और यहाँ लीडर अपोजिशन अकेला हो, 7 साल बीजेपी को झेल सकता है, तो कुछ पार्लियामेंट की ABC तो हमको मालूम होगा ना। मैं क्यों धोखा दूंगा कि मेरी पार्लियामेंट में ये हुआ और फिर गलत कलामी करूंगा, लोगों को और मरवा दूंगा, और फिर उसके बाद मेरा गला कोथस गोत रहा था। हाँ, पद्मस नहज ऐसे शीत, तो वो आपको आज नहीं मालूम है 60%? हाँ, सुनो 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 यार बच्चे, लेट्स, ये इशू है ना। ये दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। 3 साल 1 महीना हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को, जरा ज्यादा ही 1.25 महीना। 3 साल हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किए। 3 साल में 5-6 जज चीफ जस्टिस बने। एक चीफ जस्टिस साहब ने उसको अभी पहला पन्ना नहीं खुला है, डेट नहीं दी है कि कब इस पे चर्चा होगी। जब वो डेट देगा ये मालूम नहीं, फिर कितने साल वो चलेगा ये मालूम नहीं, फिर किसके फेवर में देगा ये मालूम नहीं। तो क्या यहाँ मीडिया का, यहाँ स्टेट का मुझे कोई वाहिद लीडर ये बता सकता है कि मैं जल्दी उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लूँगा?
फिर मुझे कोई लीडर ये कह सकता है कि उसको 1 साल में 6 महीने में मैं फैसला सुना। क्या एक लीडर कह सकता है कि मैं फेवर में दिला सकता हूँ? नहीं। तो जब ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी एक कोशिश है कश्मकश, हर चीफ जस्टिस आएगा। हम लोगों ने कई चीफ जस्टिस से बात की, जो चाहे हमारे हमदर्द भी हैं, नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी सब राय बनानी है, अकेला चीफ जस्टिस नहीं देगा। तो जब ये भी नहीं हो सकता है तो फिर क्यों ये हम वादा करेंगे? हम कहेंगे ये 2 चीजें मुमकिन हैं, उन दोनों के लिए हमें प्रयास करना। लेकिन हमने आज गवर्नमेंट बनाई है तो उसका मतलब है 6 साल तक, अब तो 5 ही साल है, हम कोई काम नहीं करेंगे। हमने वादा नहीं किया, हमने सड़क का वादा नहीं किया, हमने डॉक्टर का वादा नहीं किया, हमने बेकारी दूर हासिल करने के लिए, हमने टूरिज्म के फरोग के लिए कोई वादा नहीं किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वादा नहीं किया। पेरू सही होता 370 गैस खाता ये वापस है उस दिन। तो सुनो, इसलिए मैं लोगों को धोखा, जिसको मर्जी है, मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा भाई, जब तक अल्लाह करे कि 86% जल्दी आए, अल्लाह करे कि जज सुप्रीम कोर्ट के सुने, लेकिन तब तक लोगों को रोटी खानी है, रोज़गार खाना है, सड़क भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, उसको जो रेगुलराइज करना है, मुलाजिम को भी रेगुलराइज करना चाहिए, और फ्रीडम भी होनी चाहिए, फ्रीडम टू टॉक होनी चाहिए। आर्मी वाला दस्तखत नहीं देना चाहिए, पुलिस वाला दस्तखत पकड़ के आधी रात को निकलना चाहिए, बच्चों का पता नहीं होना चाहिए। मैंने करके दिखाया, मैंने कब्र में से लोग निकाले, उसके नहीं पर हर एक था, बाकी कश्मीरी थे। तत्मशु वन साइडेड वनान है तत्शा गसनद the other 13 were Muslims of Kashmir, and inspectors and DSPs and all that. So we should not justice देते वक्त हमने अपनी साइड नहीं लेनी चाहिए। एनकाउंटर तो एसपी ने नहीं किया ना, एनकाउंटर तो पुलिस वालों ने किया, उसने ऑर्डर दिया। तो वो अगर ऑर्डर नहीं सुनते हैं तो एसपी क्या करता? एसपी को ही पकड़ के लेते, बता देते कि इसने जी गलत, मैं चीफ मिनिस्टर मेरे पास लाते, ये हमें एनकाउंटर के लिए कहता। सो उतने ही दोषी हैं गोली चलाने वाले भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा स्लेट क्लीन है, न मेरा कोई बैकलॉग न है, न करप्शन का, न दौलत का, न झूठ का। मैं सच्चा इंसान में, चाहे जो भी मेरे पास दौलत नहीं है, वो मेरी बस सच्चाई है, नेक नीति है, काम। मैं इस फरेब में धोखा नहीं रखता हूँ। सर सप्लीमेंट्री, लास्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी हम इंतजार करेंगे, पार्लियामेंट का भी इंतजार करेंगे। व्हाटएवर जम्मू कश्मीर असेंबली, क्या एक होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उमर साहब कहते हैं असेंबली में, जम्मू कश्मीर असेंबली में कॉन्करेंस बड़ा लाजमी है इस 370 को वेट करने के लिए। क्योंकि आप जिस वक्त तशरीफ लाए थे कश्मीर, फारूक साहब के घर गए थे, जब वो नजरबंद से हट गए थे, क्या नेशनल काउंसिल रीजनल पार्टी आजाद साहब के साथ इकट्ठे चल सकते हैं जिस तरह से पीएचडी? मैं किसी के साथ भी चल सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन कोई ऐसे स्लोगन के साथ नहीं कि जो हमारे हाथ में नहीं। अंडरस्टैंड? which is fair and just and which is possible. मैं किसी गलत होप में किसी को रखना नहीं चाहता। अल्लाह के जाने से पहले अब हमने 70 क्रॉस किया, मैं कोई धोखा नहीं देना चाहता। लोग वोट दें या ना दें, हाँ, मैं कोई ऐसा स्लोगन नहीं दूंगा which is not in my hand. हाँ, I am clear in this. जम्मू कश्मीर की असेंबली, मैं जम्मू कश्मीर और क्या हिंदुस्तान में 370 है, और मैं ये वो कह सकता हूँ, यस डॉक्टर है, उनको किसी को लगाया नहीं जाता है। मैंने अल्लाह के फजल से डॉक्टरों की तादाद दुगनी तिगनी चुगनी की। मैंने ही मेडिकल 5 कॉलेज दिए, मैंने ही 70 साल के बाद आपके जो मेडिकल कॉलेज थी उनकी सीटें डबल की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। लेकिन कहाँ गए वो टीचर? रोज़ बढ़ते हैं, कहाँ गए वो? सड़कें क्यों नहीं वहाँ उनको ये होता है? वो अडहक पे जो लगे हैं 3-3 हज़ार, वो क्यों मुकम्मल नहीं होते हैं? आपके रिज़ल्ट 3 साल पहले उनके जो अलग अलग मुलाजिम हैं उनके रिज़ल्ट 3 साल के बाद क्यों नहीं निकलते हैं? मैंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड शुरू किए थे, हर डिस्ट्रिक्ट का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट,
ताकि रिजल्ट एक हफ्ते में नहीं। वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद क्यों, 22 डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट क्यों बंद किए, फिर एक जगह रखे, वो 3 साल तक इंटरव्यू नहीं कर सकते। दीज आर द रिफॉर्म्स आई हैड ब्रॉट टू ये डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में जब ट्यूलिप गार्डन बना, असेंबली बन गई, हज हाउस बना, जम्मू का यात्री निवास बना, तो क्यों ट्रिपल शिफ्ट नहीं कर सकते, डबल शिफ्ट क्यों नहीं बन सकते? These are the things which I have done. Why can't be done? Why these things are not happening today? Whether governor rule or no governor rule, or LG rule or no LG rule, जो वर्क कल्चर था वो किसने खत्म किया? क्यों नहीं करते हैं वर्क कल्चर? क्यों लोगों का आज पकड़ के लेते हैं? हमारे वक्त में क्यों पकड़ के नहीं लेते थे? क्यों आज इनकाउंटर होते हैं तो वो कबर क्यों नहीं खोदी जाती? क्यों लोग आज सहमे हुए, डरे हुए बात नहीं कर पाते? मेरे वक्त में जुलूस निकालते थे, 1-1 लाख का भी मेरे खिलाफ निकाला, सामने बोलते थे। किसने बंद किया? आज क्यों नहीं बोल सकते? तो उसका मतलब है सिस्टम खराब हो गया। तो जहां 370 है उसका अदब अलग जगह, -370 भी तो 90% चीजें दुरुस्त की जा सकती हैं। तो यही उसी का इंतजार में हम कुछ न करें, आई एम सॉरी। जब तक 370 आएगा हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। लीडर, अच्छे लीडर, अच्छी पार्टियां वो हैं कि उनको कहें इंतजार, लेकिन तब तक लोग मरने नहीं चाहिए, वो जिंदा रहने चाहिए। इस काबिल तो रहे वो जिंदा रहे। वंस लास्ट आपने कश्मीर से शुरू किया। लास्ट भाई, इसको यू विल बी द लास्ट सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट 370 पे कल भी कहा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के लिए अल्लाह करे जिंदा रहो। आर्टिकल 370 कल भी वजाहत दी, आज भी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह आपने कहा। इस पे जो महबूब मुफ्ती उन्होंने कहा कल जम्मू में कि आज़ाद साहब लोगों में मायूसी डालते हैं। फिर उन्होंने बरतानिया की साम्राज्यत की मिसाल दी कि जद्दोजहद अगर सियासी जमातें जारी रखेंगी, अगर मैं किसी पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सपने नहीं दिखाना चाहता, बस एक ही जवाब। आपने अभी कहा ग्रुप 23 का जिक्र किया, क्या ग्रुप 23 नेशनल लेवल पे भी पार्टी ला रही है? इसके पर मैंने बताऊँ, ग्रुप 7 में थी तो वो सिर्फ मेरे घर में उस वक्त मौजूद थी जब हमने चिट्ठी लिखी थी। दैट डजंट मीन ग्रुप 23 में इतने ही लोग थे। वैसी सोच के कांग्रेस पार्टी में लाखों लोग लीडर्स हैं, लेकिन ये स्पाइन जरा मजबूत होनी चाहिए। हाँ, आप नेशनल लेवल पे पार्टी लाएंगे? बताए ना, कुछ फैसले लेने के लिए स्पाइन का मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नेशनल लेवल में भी जिसकी स्पाइन, यहाँ मेरे साथियों की जो मेरे साथ आए थे उनकी स्पाइन थी, जिनकी चापलूसी की आदत थी वो बाहर रह गए। नेशनल लेवल में जिनकी स्पाइन होगी और साथ में घरवाले भी होंगे वो आएंगे। जिनकी ना स्पाइन होगा ना घरवाले होंगे, वो खाली चलाते रहेंगे, सुकड़ते रहेंगे, एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, ब्लीडिंग अल्सर होगा। और सीआईसी ऑपरेटर्स और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी, किस तरह की? देखिए, मैं अभी नहीं हुई, मैंने मेरे ख्याल में 99.9% जम्मू कश्मीर के, एक मिनट, जम्मू कश्मीर के जितने अभी मुझे मिले, एक आदमी ने भी काम नहीं कहा। क्योंकि मैंने पहली तकरीर में ही जम्मू में कहा था, जैसे अल्लाह के पास नहा धो के खाली हाथ जाते थे, सिकंदर आजम भी गया था और हर बादशाह जाता और मेरा जैसा एक छोटा आदमी जाएगा। मैं आज उसी तरह, सिर्फ कफन नहीं पहना है, लेकिन आज मैं खाली हाथ, ना एमपी हूँ, ना जनरल सेक्रेटरी हूँ, ना मेरी पार्टी है, अभी तक तो पार्टी नहीं, और ना मैं मिनिस्टर हूँ, ना चीफ मिनिस्टर हूँ, खाली पार्टी है। और आपने मुझे एज इंडिविजुअल एक्सेप्ट किया, तो आज मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं है, इसलिए लेने के लिए मुझसे कुछ मांगने नहीं आया। मुझे अफसोस है कि अब इन 99.9% ने हमको अनकंडीशनल सपोर्ट किया। अब कुछ साथी आए हैं, उनको भी कहूँगा, मैं इस लेटर को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता हूँ कि आई विल डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मीडिया पर्सन।